नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है आपको कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट पत्र और इम्पोर्टेंट निबंध और इम्पोर्टेंट जो विज्ञापन है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है पत्र की बात करेंगे। और पत्र देखिए, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि पत्र जो है दो तरह से लिखे जाते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र जो उसको हम फॉर्मल बोलते हैं, और एक होता है अनौपचारिक पत्र जिसको इनफॉर्मल जो है बोला जाता है। तो आपके दोनों तरह के जो है इसमें जो पत्र आपसे पूछे जाते हैं। और जैसे औपचारिक पत्र की हम बात करेंगे तो औपचारिक जो पत्र होते हैं वो सरकारी कार्यालयों या अधिकारियों को उनको जो है ये भेजे जाते हैं, जिसमें जो प्रार्थना पत्र आपका हो सकता है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र हो सकता है, या किसी अधिकारी को पत्र हो सकता है, या संपादक को पत्र हो सकता है, या व्यापारी या पुस्तक विक्रेता को जो है पत्र हो सकता है, शिकायती पत्र हो सकता है, या सार्वजनिक पत्र। ये सारे जो पत्र होते हैं वो किसमें, औपचारिक पत्र में आते हैं। और इसके बाद हम बात करें अनौपचारिक पत्र की, जिसमें तो देखिए इसमें वो पत्र लिखे जाते हैं या उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन लोगों के साथ लेखक का व्यक्तिगत संबंध होता है। जैसे मान लो कि हम परिवार के किसी सदस्य को लेटर लिख रहे हैं या किसी दोस्त को लिख रहे हैं, ठीक है, तो इनको जो है हम अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र भी बोला जाता है, यानी कि पर्सनल लेटर भी इनको बोला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा लेटर या प्रार्थना पत्र ये है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो, ऐसा पत्र लिखिए। यानी कि आपको ये बोला गया है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर के छात्र हो और आपके विद्यालय में जो है खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए आप प्रधानाचार्य को जो है आपको ये पत्र जो है आपको लिखना है। तो देखिए, हम इंग्लिश में किस तरह से लिखते थे, इंग्लिश में इस बाईं तरफ से चालू करते थे सारी लाइनें, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, और इसके बाद हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। इसके बाद जो है हम स्कूल का नाम लिखते हैं, और इसके बाद स्कूल कहाँ पर है वो हम लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं। विषय में हम क्या लिखेंगे, विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने के संदर्भ में। और इसके बाद हम यहाँ पर मान्यवर लिखते हैं। और इसके बाद आपको देखिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर कोमा, यहाँ पर कोमा, और इस जगह पर कोमा, और इस जगह पर, यानी कि सेवा में और जो महोदय है, विद्यालय और मान्यवर है, इन चार जगह पर आपको यहाँ पर कोमा जरूर लगाना होता है, क्योंकि ये कोमा आपको ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपके नंबर भी यहाँ से काटे जा सकते हैं, इसलिए इन कोमा का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो है अब इसमें लैंग्वेज आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस गाइड में या इस वीडियो में जो बताया गया है सेम टू सेम लैंग्वेज आप वहाँ पर लिखें, ठीक है। सेम टू सेम तभी लिखी जा सकती है जब आप उसको एक एक लाइन को अच्छे से रट लो, और आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। आप अपने अनुसार जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको पूरे में से पूरे नंबर जो है दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि उपयुक्त विषय क्रम में निवेदन है कि हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, ठीक है। यहाँ छात्र संख्या में निरंतर जो है वृद्धि हो रही है। इस कारण विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री जो है कम पड़ने लगी है, अतः नई वांछित खेलकूद सामग्री क्रय की जानी चाहिए। साथ ही शारीरिक शिक्षा के अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल तथा क्रिकेट खेल के लिए अलग से कोच जो है नियुक्त किए जाने चाहिए, जो अपने अपने निर्धारित समय पर आकर हम छात्रों को खिलाने के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण दे सके, ताकि हमारे विद्यालय के जो छात्र खिलाड़ी चली आ रही विजेता की परंपरा को कायम रख सकें। और आशा है अविलंब विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देकर कृतार्थ करेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे प्रार्थी। नाम यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो आप कोई सा भी नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो वही नाम आपको लिखना है। इधर आप जो है दिनांक लगा देंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना होता है, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है इसमें आप अपनी तरफ से भी, आपकी लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद अगला है हमारे पास, अगला भी सेम इसी तरह का है। अगला भी इसी तरह का है कि स्वयं को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु जो है यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सुचारू रूप से संचालित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र बोला गया है। तो वही सेम, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा, फिर विषय हम लिखेंगे, और इसके बाद मान्यवर, फिर हम यहाँ पर जो भी बात है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रार्थी, और इधर जो है हम दिनांक लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रार्थना पत्र है,
अगला प्रार्थना पत्र है कि स्वयं को मामराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना का छात्र मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विषयाध्यापकों की कमी के कारण बाधित अध्ययन व्यवस्था को अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करवाते हुए, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके जो क्लास है, जो स्कूल है, उसमें जो है विद्यापकों की कमी है, अध्यापकों की कमी है। इस वजह से जो है आपकी जो पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, तो विषय अध्यापक जो है अलग से लगाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को जो है आपको पत्र लिखना है। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए पूछा गया है। हिंदी में तो फिर भी आप समझ जाते हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं समझ पाते हो कि किस चीज़ का इसने पूछा है। तो आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि पत्र में वो क्या पूछ रहा है, किसको हमें पत्र लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना, और इसके बाद हम विषय लिखेंगे कि अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए हम आगे लिखेंगे कि महोदय, निवेदन है कि लगभग 2 माह से हमारी कक्षा में विषयाध्यापकों की कमी के कारण अध्ययन बाधित हो रहा है। कक्षा में पढ़ाई न होने के कारण कुछ विद्यार्थियों ने कक्षा में आना भी बंद कर दिया है। जो आते भी हैं वे विषयाध्यापकों के अभाव में न तो पढ़ाई में रुचि लेते हैं और न ही कक्षा में बैठते हैं। वे पुस्तकालय में या कैंटीन में जाकर हमें अपना जो समय है वो पूरा करते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि विषयाध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए अध्यापकों की स्थायी व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे हमारा अध्ययन सुचारू रूप से जो है संचालित हो सके और समय समय पर हमारा विषय पाठ्यक्रम भी जो है पूरा हो सके। इसके बाद आप लिख दोगे निवेदक मामराज कक्षा 10 और यहाँ पर विद्यालय का नाम, और इधर जो है आप दिनांक लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर की ओर से एक कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनको लिखना है, जिसमें जो है कक्षा 10 के कमजोर विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान विषयों के अध्ययन कराने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कार्यालय पत्र है, तो इस वजह से इसमें जो है यहाँ पर ये पत्रांक आपको लिखना है, यहाँ पर ये डेट है, और ये इस तरह से जैसे 2023 चल रहा है तो 2023 आप लिख सकते हो। और प्रेषक यानी कि कौन इसको भेज रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर, ठीक है। और सेवा में श्रीमान, तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि सेवा में श्रीमान जी जो है, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर जो है विषय आ जाएगा, और इसके बाद जो जो बातें हैं वो यहाँ पर जो है लिख दी जाएंगी। और इसके बाद जो है बहुदीय साक्षर जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर। ये क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह से आपके लिए भी आ सकता है कि जैसे अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है कि विषयाध्यापकों की कमी, तो यहाँ पर देखिए कमजोर विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का जो है यहाँ पर नाम लिया गया है, तो आपसे ये नाम लेकर भी आपसे दे सकता है। तो आप उसमें यही लिखेंगे कि जो है हमारे विद्यालय में जो कमज़ोर विषय हैं गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, उसका जो अध्यापक है वो नहीं है, तो इस वजह से हमें पढ़ाई में जो है दिक्कत आ रही है, परीक्षा नज़दीक आ रही है। इस तरह से आप जो है लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। और इसके बाद एक जो है हमारा शिकायती पत्र भी हमारे पास आता है, जैसे कि आपका नाम ईशांत है, आप लक्ष्मी नगर जयपुर के हैं, आपके क्षेत्र में अक्सर नियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है और नियमित विद्युत सप्लाई हेतु मुख्य अभियंता विद्युत विभाग जयपुर को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेम वही सेवा में श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय विद्युत विभाग राजस्थान जयपुर, और वैसे हम लिखेंगे अनियमित विद्युत सप्लाई के संबंध में। फिर आगे लिखेंगे कि महोदय निवेदन है कि पिछले 7-8 महीनों से हमारे क्षेत्र लक्ष्मी नगर में विद्युत आपूर्ति में अनियमित कटौती हो रही है। इस समस्या से हम सभी नागरिक जो है परेशान हैं, विशेषकर विद्यार्थियों को सुबह शाम अध्ययन करने में बाधा आती है। अनियमित विद्युत सप्लाई से लोगों के काम धंधे पर भी बुरा जो है असर पड़ रहा है और पेयजल की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। अतएव प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था ठीक की जाए तथा नियमित सप्लाई करके इस समस्या का निराकरण किया जाए। उसके लिए तुरंत उचित व्यवस्था करने का जो है कृपा करें। अब यहाँ पर देखिए ये हमने इम्पोर्टेंट लिया है। अब इसी तरह का देखिए एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है म्युनिसिपल बोर्ड को आपको ये लिखना है कि आपके क्षेत्र में जो है गंदगी होती है, उस गंदगी को निपटारा करने के लिए आपको जो है सभापति को या किसी को भी जो है लेटर आपको लिखना है। वो आपको यहाँ पर आ सकता है, या आपके जैसे मान लो कि थानाधिकारी को जो है आपको लेटर लिखना है जिसमें आपके मोहल्ले में जो है जो बाहरी आदमी या जो जैसा शराब वगैरह कोई पीते हैं, इस तरह के बारे में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के 2-4 और आप जो है इनके आधार पर ही आप जो है इनको कर सकते हो।
तो ये 4-5 हमने लिए हैं, इसको आप अगर कर लोगे तो इनके आधार पर ही जो है अगर कोई नया भी आपसे पूछा जा सकता है तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन इनको ज़रूर आप करके जाएँ क्योंकि मैक्सिमम जो है यही पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है हम निबंध की बात करेंगे कि निबंध आपसे क्या-क्या पूछे जा सकते हैं। तो निबंध भी हमने 4 या 5 ही लिए हैं, इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ इन्हीं को पढ़ लो या इन्हीं में से आएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से आता ज़रूर है। जो आपने देखिए कक्षा 8 में भी आप देखते आ रहे हो, कक्षा 9 में भी आप देखते आ रहे हो, तो कक्षा 10 में भी आपको जो है विश्वास करना पड़ेगा और इनमें से आपको ज़रूर आएँगे। और यहाँ पर देखिए निबंध की हम बात करें तो आपके जो है 4 निबंध आते हैं ऑप्शन में, ठीक है। 4 में से आपको केवल 1 निबंध जो है करना होता है, तो 4 में से 1 तो आपको मिल ही जाता है जो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो है आपका निबंध जो है पढ़ा हुआ मिल जाता है। अगर आपने 10-5 निबंध भी पढ़ रखे हैं तो उसमें से 1 निबंध तो आपको ज़रूर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा निबंध है कि कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात की समस्या या कन्या भ्रूण हत्या, देखिए 3-4 तरीके से ये पूछा जा सकता है। इस पर आपको जो है संकेत बिंदु दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको जो है ये जो निबंध है वो लिखना है। तो पहला हमारा बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा है वर्तमान स्थिति, तीसरा है कन्या भ्रूण हत्या के कारण और चौथा है कन्या भ्रूण हत्या के निश्चितार्थ उपाय और उपसंहार, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक में आपको जो है ये लिखना होता है, तो आप इसको याद कर लेना। आपकी गाइड में भी ये दे रखा है, उसमें से आप इसको याद कर सकते हो या इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और अगला जो है आपके पास है जो है पर्यावरण प्रदूषण का है, ये भी आपका एक अच्छा है, ये भी जो है बार बार पूछा जाता है। इसके बाद जो है अगला है आपका भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, ये भी जो है आपके पूछा जाता है बार बार। और इसके बाद जो अगला है वो है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, इसको भी आप जरूर करें। और इसके बाद जो अगला है वो है कि अनुशासन पूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या विद्यार्थी एवं अनुशासन। इसके बाद आप जो है एक हमारा मेरा प्रिय विद्यापक या मेरे प्रिय अध्यापक, इसको भी जो है आप कर सकते हो, ये आपकी गाइड में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट निबंध, इनमें से आपको 1 निबंध 2 निबंध जरूर मिलेंगे। 4 में से आपको केवल 1 ही करना होता है, तो निबंध की आप टेंशन बिल्कुल ना करें कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम विज्ञापन की बात करेंगे। तो विज्ञापन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है कि इसमें से आपको ये 4 नंबर जो है आपको दिए जाते हैं। और देखिए सिंपल सा आपसे पूछा जाता है कि जैसे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आपसे ये पूछा गया था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन जो है लिखिए। तो विज्ञापन लिखने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाने लगा, इतना बड़ा आयत टाइप में, ठीक है, ये बना लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपसे बोली गई वो आपको लिख लेना। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हम चीज़ बेचने के लिए लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, सुनहरा मौका मत खोइए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे हस्त निर्मित चित्रों की महाप्रदर्शनी में आइए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के चित्रकला छात्रों द्वारा निर्मित मन भावन चित्रों को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए। फिर हम क्या लिखेंगे, कमरे की शोभा बढ़ाइए, पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। इसके बाद जो है आपको दिनांक, ठीक है, दिनांक आपको लिखनी है, समय आपको लिखना है और बिक्री केंद्र भी आपको ज़रूर लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगर आप इतना सा लिख आते हो तो आपको 4 में से जो है 4 नंबर बिल्कुल पूरे आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन जो है तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान, देता है सभी को जीवन दान, पर्यावरण ही जीवन है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में हम सभी नागरिकों का सहयोग वांछित है, कृपया दान रहे। फिर हम क्या लिख देंगे, अपने आसपास गंदगी न फैलने दें, पराली एवं कूड़ा कचरा न जलावें, जल एवं वायु को स्वच्छ रखें और हरित इमा का पौधन रोपण व संरक्षण करें। इसके बाद स्वच्छ वायु जीवन का आधार और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सदैव जागरूकता जरूरी। इस तरह से हम इसको लिख देंगे जिसमें हमारे विज्ञापन बन जाएगा। अगला है इम्पोर्टेंट है ये भी कि यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने का एक सार्वजनिक विज्ञापन तैयार
कीजिए। तो ये भी देखिए अच्छा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और सोचिए घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वाहन की गति पर नियंत्रण रखिए, दुर्घटना से देर भली, जीवन अमूल्य है इसकी रक्षा कीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यातायात नियमों का पालन करें, मत करो इतनी मस्ती, ज़िंदगी नहीं है सस्ती। तो इस तरह से आपको ये विज्ञापन लिखना होता है। और विज्ञापन देखिए आप कहीं भी जाते हो, जगह जगह जैसे कपड़े कोई बेच रहा है, कपड़े पर सेल लगी हुई है, या कोई चीज़ों पर, खाने की चीज़ों पर, ये सब आप मार्केट में भी जाते हो तो आप देखते हो, टीवी पर आप देखते हो, तो इसमें तो वही चीज़ है, वही विज्ञापन है ये, और इस फॉर्मेट में आपको बनाना होता है बस। तो इसको तो आप आसानी से जो है कर सकते हो, कोई सा भी विज्ञापन आपसे पूछा जाए उसको आप आसानी से जो है कर लोगे। इसके बाद ये रक्तदान शिविर के लिए है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमने 4-5 जो है विज्ञापन आपको लिए हैं। अगर इनमें से आपको विज्ञापन मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है तो आप इसके आधार पर जो है आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि विज्ञापन आप जो है बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि विज्ञापन किस तरह से लिखे होते हैं बोर्ड पर, होर्डिंग्स पर जो लगे होते हैं बड़े बड़े, टेलीविज़न में दिखाए जाते हैं, उनमें उसके आधार पर आप जो है विज्ञापन को बना सकते हो। और इसके बाद देखिए ये जो हम अब तक जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं ये केवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। वार्षिक परीक्षा के लिए हम जो है पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि वार्षिक परीक्षा में किस तरह से कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ला सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे हिंदी के जो है निबंध हैं और प्रार्थना पत्र और यहाँ पर विज्ञापन हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। और अगर इन पे आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या रहती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जो है ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।